व्यापक दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम। मोदी जी पहुंचे अमेरिका, जहां व्हाइट हाउस में हुआ ट्रंप साहब से मुलाकात। तो वहीं ट्रंप साहब बोले कि टेरिफ का सबसे बड़ा केंद्र है भारत। तो वहीं अडानी साहब से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो अमेरिका में जो भ्रष्टाचार का आरोप अमेरिका में अडानी साहब पे लगा हुआ है, जब इस मामले में जब सवाल पूछा गया मोदी जी से, तो मोदी जी का कहना था कि यह व्यक्तिगत मामला है। जिसके बाद से भारत में मोदी जी का बयान के बाद से महाभारत छिड़ गया है। और राहुल गांधी एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, एलॉन मस्क से मोदी जी मुलाकात किए हैं, जिनका जो मालिक है ट्विटर का, अब तो एक्स हो गया है, क्योंकि ट्विटर को खरीद के एलॉन मस्क चिड़िया उड़ा दिए और बोले कि अब इसका नाम एक्स होगा। जिसके बाद से एक्स पर राहुल गांधी ट्वीट किए और बोले कि विदेशों में भी अडानी साहब का भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम मोदी जी किए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर को। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी 2 दिवसीय दौरा पे अमेरिका पहुंचे हुए हैं। पहले फ्रांस गए थे, फ्रांस के बाद 12 तारीख को अमेरिका के लिए रवाना हुए। 13 तारीख को ट्रंप से मुलाकात की है। 13 फरवरी को वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका का राजधानी है, और वहीं व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई ट्रंप और मोदी जी का। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो बीते दिनों जो आपका अमेरिका का एक शहर है आपका फ्लोरिडा, वहीं से ट्रंप साहब बयान दिए कि भारत जो है वो टेरिफ का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो अमेरिका जो सामान भारत भेजता है उस पर भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है, ऐसा कहना है अमेरिका का। और जिसको लेकर के ट्रंप साहब बोले थे कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही सलूक अमेरिका भी करेगा, और 100% टेरिफ टैक्स लगाने का धमकी भी भारत को दिए थे। जिसके बाद से मोदी जी जो है वो अमेरिका पहुंचे, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले जो अमेरिका से जो सामान आता है, कुछ सामान पे 2025 का जो बजट आया उसमें उसको पूरे तरीके से टैक्स फ्री किया गया। जिसके बाद से मोदी जी अमेरिका पहुंचे, क्योंकि रास्ता बनाना था ना, क्योंकि दोस्त से मुलाकात करना है और दोस्त पहले ही धमका रहा है। जिसके बाद से इस जो 2025 का जो बजट आया उसमें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय कर बोला जाता है, टेरिफ टैक्स को, जो सामान पे जो टैक्स जो वसूला जाता है उसको टेरिफ टैक्स बोला जाता है, और उसको अंतर्राष्ट्रीय कर हिंदी में बोला जाता है। तो वहीं आपका जो अमेरिका से जो महंगा बाइक आता है उस पर भारत सरकार सबसे ज्यादा टेरिफ टैक्स ले रही थी, जिसको हटाने का काम की भारत सरकार। स्टील पर भी अब टैक्स कम किया गया है। ऐसा खबर आ रहा है कि अमेरिका से जो स्टील आता है उस पर भी टैक्स कम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान आता है अमेरिका से उस पर भी टेरिफ टैक्स कम किया गया है। जिसके बाद से मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो ऐसा लगा कि अब जब सामान पर टेरिफ टैक्स कम हुआ है तब ट्रंप साहब मोदी जी से मतलब वो टेरिफ ओरिफ के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी के मुलाकात के बाद ट्रंप साहब एक बार फिर से बयान दे दिए कि भारत जो है वो टेरिफ का सबसे बड़ा केंद्र है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुलाकात के बाद भी समाधान नहीं निकला, ये जो टेरिफ टैक्स पे जो घमासान छिड़ा हुआ है। तो वहीं भारत जो है F-35 अमेरिका से खरीदेगा जो जहाज है, और वैसे भी अमेरिका चाहता ही है कि अधिक से अधिक जो रक्षा क्षेत्र में जो हथियार होता है उसका खरीदारी अमेरिका से करे भारत। लेकिन भारत का सबसे जो पुराना दोस्त है रूस, उससे भारत का जो है वो आपका रक्षा से जुड़ा हुआ जो सामान है, आपका हथियार गन बारूद जो होता है, सबसे ज्यादा भारत आपका रूस से खरीदता है। 40 से 45% का खरीदारी रूस से करता है, जिसको लेकर के अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदारी अमेरिका से करे, जो हो नहीं सकता है, क्योंकि रूस जो है वो भारत का बहुत पुराना साथी भी है और दुख सुख में हमेशा जो है वो रूस साथ देता है। अमेरिका जो है वो तो दोगला चेहरा दिखाता है। तो वहीं आपका जो F-35 जो लड़ाकू जहाज का जो डील हुआ है, जिसके बाद से अब देखा जाए कि ये लड़ाकू जहाज कब तक भारत पहुंचता है। तो वहीं मोदी जी आए दिन मेक इन इंडिया का गाना गाते हैं, तो जब आप मेक इन इंडिया का बात करते हैं तो भारत में ही क्यों नहीं F-35 लड़ाकू जहाज बनाया जा रहा है? हम लोग अमेरिका से क्यों खरीदेंगे? और अमेरिका चाहता ही है कि भारत सबसे ज्यादा खरीदारी अमेरिका से करे। तो हम लोग बाजार थोड़ी हैं, हम लोग भी कुछ बना सकते हैं। तो वहीं मोदी जी को सबसे महान व्यक्ति भी ट्रंप साहब बोले, लेकिन और एलॉन मस्क से भी मोदी जी का मुलाकात हुआ, और चार पांच को मतलब अपने बच्चों को लेकर के पहुंचे हुए थे एलॉन मस्क। मोदी जी मुलाकात भी किए, लेकिन एलॉन मस्क जब मोदी जी से मुलाकात करते हैं तब तक अपना प्लांट ले जाके चाइना में बैठा देते हैं। ये कौन सा मुलाकात होता है हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि टेस्ला का प्लांट 2018 में भारत में बैठने वाला था, लेकिन बैठा ही नहीं, वो चल गया कहाँ? आपका चाइना में। क्योंकि मोदी जी मुलाकात किए थे, जिसके बाद भारत का गोदी मीडिया कूद के रिपोर्टिंग किया था कि भारत में टेस्ला आ रहा है, भारत में टेस्ला आ रहा है, टेस्ला का प्लांट लगने वाला है। लेकिन हुआ कुछ नहीं, चाइना में जाके प्लांट लग गया। अब मोदी जी जो हैं वो अब आने वाले समय में मुलाकात किए हैं, तो क्या अब एलॉन मस्क क्या टेस्ला को भारत में कब तक लाते हैं, देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि मोदी जी
से ये सवाल किया गया कि जो प्रेस वाले थे अमेरिका में, वो सवाल किए कि अडानी साहब पे इतना बड़ा आरोप जो अमेरिका में लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, जो गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो मोदी जी का कहना था कि ये व्यक्तिगत विषय है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है ट्रंप साहब से। मतलब भ्रष्टाचार का मामला को व्यक्तिगत विषय बता रहे हैं मोदी जी, जिससे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा हो, जिस व्यक्ति की वजह से। और उस मामले को अब ट्रंप साहब मोदी जी जो हैं वो ट्रंप साहब के सामने बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुआ है ट्रंप साहब से। जिसके बाद से राहुल गांधी का बयान आया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखे हैं आपके राहुल गांधी कि मोदी जी जो है वो देश में छुपे रहते हैं और विदेश में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करते हैं। जिसके बाद से अब राजनीतिक घमासान भारत में भी छिड़ गया है। बीते दिनों जो अडानी साहब पे आरोप लगा कि अमेरिकन लोगों का पैसा अमेरिका से उठाया गया और भारत में अधिकारियों को खिलाने का काम किया गया, जिसके बाद से मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में थी, जिसको लेकर के अब राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी देश में तो भ्रष्टाचार के सवाल पे चुपे रहते हैं और विदेश में व्यक्तिगत मामला बता देते हैं। जिसके बाद से अब भारत में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी जी पर काफी हमलावर हैं। तो वहीं जो भारतीयों को अमेरिका से ट्रंप साहब जो बांध के भेजे हैं, जंजीर लगा के, हाथ में हथकड़ी लगा के, बेड़ी लगा के, 40 घंटा का सफर बांध के, और अमेरिकन वायुसेना का विमान में जो पूरा करवाए हैं, जिसके बाद से भारत में तो महाभारत शुरू है और मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा था। और विपक्षी सांसद जो हैं वो मोदी जी को बोल भी रहे थे कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो इस पर बात कीजिएगा। लेकिन मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो ऐसा लगा कि कुछ बातें ना हुआ हो। जब इस विषय पर मोदी जी से सवाल पूछा गया तो मोदी जी का कहना था कि अनैतिक तरीके से किसी देश में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अनैतिक तरीके से वो लोग पहुंच गए तो लोग तो अपराधी नहीं थे कि उन लोग को हथकड़ी लगाया जाए। मोदी जी वो तो भारतीय ही थे। भारत का जिस तरह से ट्रंप साहब अपमान किए तो आपको सवाल तो पूछना चाहिए कि आइंदा से तुम ऐसा गलती मत करना, जो अवैध भारतीय तुम्हारे देश पहुंच रहे हैं तो तुम डाटा दो, हम प्लेन भेज के बुलाएंगे। लेकिन मोदी जी इस विषय पर भी बात नहीं किए और गोदी मीडिया सब तो कूद कूद के एकदम रिपोर्टिंग करने में तो लगा हुआ है, बर्फ में खेल रहा है सब अमेरिका में जाके। लेकिन ट्रंप साहब से ये सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछा कि जो आप आए दिन जो गाजा पट्टी में जो इजराइल नरसंहार कर रहा है उसको लेकर के गोदी मीडिया और जो अमेरिका का मीडिया था वो भी सवाल नहीं पूछा। तो वहीं अब 2 दिवसीय दौरा था मोदी जी का अमेरिका का और गोदी मीडिया भी पहुंचा हुआ था और मोदी मोदी किया हुआ था, लेकिन मोदी जी के सामने ही भारत को टेरिफ का केंद्र बता दिए आपके ट्रंप साहब। तो वहीं भारत जो है वो कौन कौन सामान अमेरिका को बेचता है और भेजता है वो भी चीज़ आपको बता देते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ भारत अमेरिका को देता है, पॉलिश किया हुआ हीरा देता है, दवा भेजता है अमेरिका में भारत, आभूषण भेजता है भारत अमेरिका में, आपका जो झींगा होता है झींगा भी भारत भेजता है अमेरिका। तो वहीं स्टील, एल्युमिनियम जैसा विभिन्न सामान जो है वो भारत जो है वो अमेरिका भेजता है। तो वहीं अमेरिका से भारत भी खरीदारी करता है, पेट्रोलियम पदार्थ की भारत खरीदारी करता है, कच्चे हीरे की खरीदारी करता है, तरल प्राकृतिक गैस का खरीदारी करता है, सोना का खरीदारी करता है, कोयला का खरीदारी करता है, बादाम का खरीदारी करता है। 2008 का मुंबई हमले का जो मतलब मास्टरमाइंड जो आरोपी था आपका, जो अमेरिका में बैठा हुआ था तहव्वुर राना, इसकी भी प्रत्यर्पण का बात हुआ है मोदी जी और ट्रंप साहब के बीच। और खबर आ रहा है कि अमेरिकन सरकार बहुत जल्द जो 2008 मुंबई हमले का जो आरोपी था आपका तहव्वुर राना, इसको अब अमेरिकन सरकार भारत को सौंपेगी, क्योंकि इसके ऊपर भारत में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। तो देखा जाए कि अमेरिका से कब तक तहव्वुर राना वापस भारत आता है। तो वहीं ब्रिक्स देशों को लेकर के भी धमकी दिए हैं आपके ट्रंप साहब और ज़्यादा टैरिफ टैक्स वसूलने की बात कहे हैं। और ब्रिक्स देश का हिस्सा भी है भारत, क्योंकि 5 देश शामिल हैं जिसमें भारत भी शामिल है। तो आने वाले समय में जिस तरह से ब्रिक्स को अपना आंख दिखा रहे हैं ट्रंप, तो आने वाले समय में देखा जाए कि जो ब्रिक्स संगठन है, जो देश इसमें शामिल हैं, वो ट्रंप साहब को लेके क्या बोलते हैं। तो वहीं टैरिफ को लेकर के भारत को सबसे बड़ा केंद्र ट्रंप साहब बोल ही दिए हैं मोदी जी के सामने ही। मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त और गोदी मीडिया कूद कूद के रिपोर्टिंग कर रहा है, बर्फ में खेल रहा है गोदी मीडिया, क्योंकि अभी अमेरिका में ठंडा भी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।